सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्द्र परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलयुग में लोग देवी का दर्शन चाहते हैं तो तंत्र शास्त्र में और बुंदेलखंड के तांत्रिकों द्वारा बताए गए कुछ विशेष गुप्त मंत्र हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बताया जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से देवी माँ साक्षात प्रकट होकर सिद्धि देती हैं और उस सिद्धि का आप परोपकार के लिए, अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। या कहा जाए तो देवी माँ आपकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। कलयुग में आप तो जानते ही होंगे कि गणेश भगवान, माता चंडी, माता कालिके और वीर बजरंगबली और माता कंकाली ये ऐसे देव इष्ट हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आकर दर्शन देते हैं और सहज ही थोड़े से जप तप और सही मुहूर्त में यदि जप किया जाए तो ये सब जल्दी ही प्रसन्न होकर वर देते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में देवी चंडी जी के कुछ विशेष मंत्रों का जाप और कैसे किया जाना चाहिए, कैसे देवी माँ दर्शन देगी, संपूर्ण विधि इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो भी देवी माँ के इन नवरात्रों में दर्शन करना चाहता है वह इन मंत्रों का जाप अवश्य करेगा। बोलिए चंडी माता की जय। कहा जाता है कि नवरात्रों में चंडी देवी के, चंडी माता के कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो देवी माँ साक्षात ही प्रकट हो जाती हैं। वैसे तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों का दूसरा दिन सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन दूसरे दिन से लेकर अष्टमी तक आप किसी भी दिन इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आपका दिन चूक जाता है तो आप चौथ के दिन से इन मंत्रों का जाप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप अष्टमी से जाप प्रारंभ करिए। तो जब तक आपका जाप संपूर्ण न हो जाए तब तक आप करते रहिए। यह पूर्णिमा तक लागू होता है। जो नवरात्रों के बाद पूर्णिमा आएगी उस दिन तक आप जाप अपना संपूर्ण कर सकते हैं और देवी माँ पूर्णिमा के पहले ही आपको दर्शन दे देती हैं। बताया जाता है कि इन मंत्रों की जो साधना होती है बड़ी गुप्त है और बड़ा कष्टमय साधना मानी जाती है, लेकिन हम आपको बता दें कि तांत्रिकों ने और गुरु महाराज ने इस साधना को थोड़ा सा सरल बना दिया है और इस सरल साधना को हर कोई कर सकता है। बस उसके मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए और देवी माँ के प्रति अथाह श्रद्धा भी होनी चाहिए, तभी यह मंत्र काम करते हैं और यह मंत्र आपको सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विधि की ओर। हमें 5 नींबू लाना है, बाजार से 5 नींबू लाना है, 1 नारियल लाना है, 1 लाल कपड़ा लाना है, थोड़ी सी लौंग लानी है, 1 सुपारी लानी है और 1 सांगीन जिसे देवी का बाना कहते हैं। इतनी सामग्री आपको अपने घर लेके आनी है। बाना यदि आपको बाजार में नहीं मिल रहा है तो किसी भी लोहार की दुकान में 1 फीट का बाना लोहे का बनवा सकते हैं जो देवी को अति प्रिय माना जाता है। और जब तक बाना देवी को ना चढ़ाया जाए तब तक देवी प्रसन्न नहीं होती हैं। तो हमेशा देवी का बाना जरूर बनवा के देवी की सिद्धि के लिए जाना चाहिए, जिसे हम बुंदेलखंडी भाषा में सांगीन कहते हैं और अन्य प्रदेशों की भाषाओं में उसे बाना भी कहते हैं। अब दोज का दिन आ गया है या चौथ का दिन आ गया है तो आपको एक चौमुखा दीपक जलाना है। माता जी की एक प्रतिमा
सामने रखनी है। अपने आप को पूर्णतया पवित्र करके एक रंग के वस्त्र पहन के, आप एक रंग के वस्त्र पहनने का मतलब है या तो आप लाल ही वस्त्र पहने, या पीले ही वस्त्र पहने, या सफ़ेद ही वस्त्र पहने। काला वस्त्र छोड़ के आप इन तीनों वस्त्रों में से किसी भी वस्त्र को पहन सकते हैं। और हमारी सुविधा के अनुसार तो कुर्ता पर्दनी आप पहन सकते हैं, जो एक रंग की बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है। और आप कुर्ता पर्दनी नहीं पहनना चाहते तो जो लुंगी होती है वह एक ही रंग की लें और खाली लुंगी लगा के देवी के सामने आसन पर बैठें। आसन कुश का होना चाहिए, और कुश का आसन आपको नहीं मिलता है तो देसी जो भेड़ होती है उसके बालों का कम्बल भी चल जाएगा। आप उसके कम्बल का भी आसन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब देवी को स्नान कराइए, दीपक को स्नान कराइए और दीपक को प्रज्वलित करिए। इसके बाद आपको एक चंदन की माला लेनी है। चंदन की माला के अभाव में आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो में से एक कोई भी माला आपके पास होनी अति आवश्यक है। इसके बाद माँ देवी का ध्यान करिए। हो सके तो दुर्गा कवच का, दुर्गा कीलक का, दुर्गा अर्गला का पाठ करिए। इसके बाद जप प्रारंभ करिए और माता जी को स्मरण करके उनसे पहले प्रार्थना करिए कि माता जी, यह जो हम जप कर रहे हैं आपके दर्शन हेतु कर रहे हैं, और आप हमें ऐसी सिद्धि या शक्ति प्रदान करें जिससे हम लोगों का परोपकार कर सकें और उस सिद्धि से थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाए। ऐसी माता जी से प्रार्थना करनी है और मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप 108 की जो माला होती है तो इसको आपको 21 माला प्रतिदिन के हिसाब से डाल के रखिए और दीपक को एकदम ध्यान से देखिए और दीपक की लौ में देवी चंडी जी का स्मरण करिए। सिर्फ पहली माला में यह कार्य आपको एक नींबू सामने नोक की तरफ से लगाकर और देवी की प्रतिमा के बगल में रख दीजिए। यदि धोखे से देवी माँ प्रकट होती हैं तो उनको वह बाना हाथ में देना पड़ेगा या उनको अर्पण करना पड़ेगा, तभी देवी माँ आपको सर्व मनोकामना जैसी सिद्धियाँ प्रदान करेंगी। जो आपने 5 नींबू लाए थे तो एक नींबू आपने बाना में लगा के खड़ा कर दिया और 4 नींबू आपके जो आसन है उस आसन के चारों कोनों पर रख देना है, जो कि 4 दिशाओं की तरफ होना चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो दिशाओं में इसलिए रखा जाता है कि देवी माँ आपकी पूजा में या जप में कोई विघ्न डालने वाली शक्ति आपके घर में निवास करती है। तो ऐसा करने से आपकी पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ता या आपकी सुरक्षा पूरी रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मंत्र जपते जपते हमारा जो ध्यान है इतना खो जाता है कि हमें दिन का या रात का समय का पता नहीं रहता। तो वह नींबू जो रखे हैं हमने वह हमें समय का ध्यान दिलाते हैं और हमें अंतर्मग्न होने से बचाते हैं, जिससे हमारा शरीर है वह सुरक्षित रहता है। अब चलिए देवी माँ के मंत्र की तरफ। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा और ना समझ में आए तो आप इसे तत्काल हमें कमेंट करिएगा, हम लिख के वैसे आपको दे देंगे। वैसे तो हम लिख के स्क्रीन पे ही इसको चलाने वाले हैं, तो आप देख के शब्दों को सही ढंग से लिख लीजिएगा। और शब्दों का सुर आप सही नहीं निकाल पाते हैं तो किसी संस्कृत वाचक ब्राह्मण से इसके शब्दों का वाचन करवा के उनके उस शब्दों को उस सुर के हिसाब से आप रट लीजिएगा। क्योंकि इतना बड़ा मंत्र नहीं है, सिर्फ एक लाइन का कुछ अक्षरों का मंत्र है। आसानी से 5 मिनट में आप इस मंत्र को रट सकते हैं और कोशिश ये करिएगा रटने के बाद ही ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं कुरु फट स्वाहा। इस तरह का यह मंत्र है और यह मंगल चंडी का मंत्र है। किसी कारणवश आपकी नवरात्रें चूक जाती हैं और आप नवरात्रों में इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते,
तब आप नवरात्रों के बाद हर महीने में, किसी भी महीने में यदि आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिलता है या अमृत सिद्धि योग मिलता है, वो भी मंगलवार के दिन, तब आप इस मंत्र को पुनः जाप शुरू कर सकते हैं और उस मंगलवार से 7 दिन गिन के यह जाप संपूर्ण हो जाएगा। 7 दिन तक करना होता है। 21 माला प्रतिदिन आपको करना होता है और 21 माला जप करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय हम लोगों को लगता है। आपको हो सकता है 3 घंटे का समय लगे, तो इतनी आप हिम्मत बना के तैयारी करके जप पे बैठिएगा। और जब प्रतिदिन आपकी 21 मालाओं का जब पूर्ण हुआ करे तो लास्ट में 11 बार आप इसी मंत्र से शुद्ध कंडे की आग में शुद्ध घी से होम लगाया करिएगा, यानी हवन किया करिएगा। तब यह उस दिन का आपकी जो माला का मंत्र है वह पूर्ण माना जाएगा। जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएं मंत्र का जाप करते करते, तब लास्ट में इसकी 108 दाने की माला यानी 108 बार हवन करना होगा और आपका मंत्र जाप संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि कई बार देवी माता सामने दर्शन नहीं दे पाती हैं, तो स्वप्न में आकर अपना विधि विधान बताती हैं, क्योंकि कई बार समय संयोग ऐसे होते हैं कि देवी माँ को सामने प्रकट होने में कुछ समस्याएं आ जाती हैं या आपके घर की वास्तु या कुछ और समस्याएं होती हैं। तब देवी माँ स्वप्न में आकर अपनी विधि विधान बताती हैं। तो जिस हिसाब से माता रानी विधि विधान अपना बताएं प्रकट होने का और दर्शन देने का, तो आप उसके आगे का विधि विधान उस हिसाब से कर सकते हैं। बस किसी जानकार से आप और सलाह ले सकते हैं इन मंत्रों के बारे में। यदि आपको किसी प्रकार की कोई शंका है किसी भी शास्त्री जी से या किसी भी जानकार पंडित से, इन मंत्रों का सही से अर्थ निकलवा कर और सही से स्वर समझकर इन मंत्रों को रटकर ही जाप करें, क्योंकि मंत्र में कभी कभी अशुद्धियां होती हैं जिसके कारण हमें मंत्र का फल नहीं मिल पाता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बोले चंडी माता की जय। ओम ऐं चंडिके नमः। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्।